हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। अपरा एकादशी कब है? अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, जो कि इस साल एकादशी 13 तारीख को पड़ रही है। 12 तारीख की दोपहर में 2:53 से एकादशी आ गई है, जो कि 13 तारीख की दोपहर तक रहेगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी 13 तारीख को ही मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस व्रत को करने से असीमित, जिसका अर्थ है कि इस दिन भगवान विष्णु वामन अवतार की पूजा करने से असीमित फल की प्राप्ति होती है, यानी कि अनंत फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत करने से धन धान की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने वाले को 1000 गौओं के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अपरा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार यह एकादशी ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे घोर पापों से भी मुक्ति दिलाने वाली है। इस व्रत को करने से वही पुण्य फल मिलता है जो कार्तिक मास में पुष्कर स्नान या कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल आर्थिक संकटों को दूर करके तरक्की के रास्ते खोलता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है। इस दिन उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक शांति मिलती है। इस एकादशी का नाम अपरा या अचला एकादशी है। अचला एकादशी का मतलब अचल संपत्ति देने वाला। दशमी तिथि से पालन करने वाले व्रत के नियम। दशमी तिथि को शाम से ही व्रत शुरू हो जाती है, जहाँ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन भी चावल नहीं खाए जाते हैं और इस दिन भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि एकादशी शुरू हो जाती है जो एक दिन पहले से। इसीलिए इसे दशमी तिथि से भी इसके नियम किए जाते हैं, तभी एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र, तुलसी दल, चंदन, फल अर्पित करें। आहार। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दाल, मूंग को छोड़कर प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। व्रत का समापन अगले दिन यानी द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान करके इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की अपार महिमा, अपार कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य विधिवत भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी का पूजन इस एकादशी के दिन करते हैं, उनको न सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके घर में धन धान की भी कमी नहीं रहती है। इसीलिए सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत बताया गया है। और इस ज्येष्ठ माह में 4 एकादशी पड़ रही हैं, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम महीना लग रहा है। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में 4 एकादशी का फल प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत जो लोग पहले से करना चाहते हैं, यानी कि शुरू से करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं कि अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम महीना में क्या एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। आप निर्जला एकादशी से भी कर सकते हैं, लेकिन यह भगवान का कार्य है, शुभ कार्य है, तो आप किसी भी एकादशी से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष इसमें ना देखें। जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी श्रद्धा हो, आप एकादशी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत रखने के कुछ ऐसे खास नियम नहीं होते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन
तो आप यदि एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि सुहागन स्त्रियां एकादशी व्रत नहीं रखती हैं, लेकिन इस गलतफहमी में नहीं रहना है, क्योंकि एकादशी व्रत सभी को किया जाता है। भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत के करने से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। तो आप सबको भी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब एकादशी व्रत अवश्य रखें और भगवान विष्णु का, नारायण जी का ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करें। तो आप सभी के लिए एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है, उसी हाइप से ज़रूर कर देना। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण सभी भक्तों के लिए।